मैं रवि कुमार रवि सुपर क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज केमिस्ट्री के क्लास 12 का 70 ऑब्जेक्टिव लगाए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपका कहता है पहला क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। पहला आपका क्वेश्चन है कि किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं तो क्या होते हैं? तो समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अगर कहता है ब्रेवियस चालकों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। अगर ब्रेवियस बिंदु कहे तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सोडियम क्लोराइड का जालक है कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? तो इसमें से आपको बताना है किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। तो पोटेशियम की समन्वय संख्या 8 होती है। अगला क्वेश्चन आपका है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है तो कितनी होती है? जो आपको बताना है तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? तो क्वार्ट्ज ग्लास है। क्या है? क्वार्ट्ज ग्लास है। अगला क्वेश्चन आपका है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा अनुसंख्यक गुण है? तो इसमें से कौन है जो अनुसंख्यक गुण है? तो प्रसरण है। क्या है? प्रसरण है। अगला क्वेश्चन आपका है समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है? तो 30 ATM के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन राउल्ट का नियम होता है? तो P बराबर P नॉट इंटू X होता है। अगला क्वेश्चन आपका है आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन होता है तो इसका एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो क्या मोलालता यानी मोलालिटी है जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपका है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है तो गैल्वेनिक सेल में है जो एनोड क्या होता है? आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है? तो कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है? क्या है? आयोडीन है। क्या है? आयोडीन है। अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति कूलम होता है। क्या होता है? ग्राम प्रति कूलम होता है। अगला क्वेश्चन आपका है द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है तो कैथोड पर क्या आपका मुक्त होता है? तो सोडियम मुक्त होता है। क्या होता है? सोडियम पर होता है मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन आपका है विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं तो कौन करता है? जो आपको बताना है तो वैद्युत अपघट्य करता है। कौन करता है? वैद्युत अपघट्य करता है। अगला है किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और तथा वेग स्थिरांक की इकाई होती है तो क्या होती है? जो आपको बताना है क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। अगला क्वेश्चन आपका है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है तो इस किस पर निर्भर करता है? जो आपको बताना है तो आपका क्या कहता है? सक्रिय भार पर करता है। एक्टिव वेट पर करता है।
अगला क्वेश्चन आपका है, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच रहता है? तो 2 और 3 के बीच रहता है। क्या रहता है? 2 और 3 के बीच रहता है। अगला क्वेश्चन आपका है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया क्या है? अनुत्क्रमणीय है। क्या है? अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता P2O5 अच्छा एक है। क्या है जो आपको बताना है? क्या है? अवशोषक है। क्या है? अवशोषक है। अगला क्वेश्चन आपका है, रक्त पर आवेश पाया जाता है। तो रक्त पर आवेश कैसा पाया जाता है? तो आपको जो बताना है, कैसा पाया जाता है? ऋणात्मक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अपमार्जक को कहा जाता है। तो अपमार्जक को हम लोग क्या कहते हैं जो बताना है? तो अपमार्जक को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ सक्रियण कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ सक्रियण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन द्रव स्नेही कोलाइडी है? तो इनमें से कौन आपका है द्रव स्नेही कोलाइडी है? तो कोहरा। क्या है? कोहरा, यानी जिसको हम कुहासा भी बोलते हैं। अगला आपका है, निम्नलिखित में कौन द्रव स्नेही कोलाइडी नहीं है? तो कुहासा है जो नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो किस एंजाइम का हम लोग उपयोग करते हैं जो आपको बताना है? तो किस करते हैं? डाई स्टेज का करते हैं। किस करते हैं? डाई स्टेज का हम लोग करते हैं। ये अगला क्वेश्चन, एक मिनट वाला आंसर शायद गलत है जी। नहीं, जो 25 का जो आपको आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाता है? गोंद होता है। क्या होता है? गोंद होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो बॉक्साइट नहीं है। बॉक्साइट किसका अयस्क? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। लेकिन बाकी है जिंक ब्लेड है, जिंक के है, जिंकाइट है, जिंक के है, कैलेमाइन है, क्या है? जिंक के अयस्क है। लेकिन बॉक्साइट है, ये किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? तो कॉपर का जो मुख्य अयस्क क्या है? कॉपर पाइराइट है। क्या है? कॉपर पाइराइट है। अगला क्वेश्चन आपका है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, यानी फ्लक्स कहते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क है कौन है? बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट है। हेमाटाइट किसका है? तो ये आपका लोहा के है। अगला क्वेश्चन है, मैलेकाइट अयस्क है। तो यह किसका अयस्क है जो आपको बताना है? तो कॉपर का है। किसका है? कॉपर का है। अगला क्वेश्चन आपका है, सिनेबार कहा जाता है, HGS को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो क्या शुद्ध किया जाता है? तो कॉपर को शुद्धिकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका 35 निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? तो किसको नहीं होता जो आपको बताना है? तो लोहा का जो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, नल जल का सूत्र क्या होता है? H2। मतलब किसी प्रकार के जल का सूत्र पूछो क्या होता है? H2O होता है। लेकिन खाली अगर भारी जल का सूत्र पूछो हम क्या कहते हैं? D2O कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप क्रम पर द्रव अवस्था में होता है? तो कौन आपका होता है जो बताना है? तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन है या धातु जो कैमरा किताब द्रव अवस्था में, धातु आपसे पूछा है। क्या पूछा आपसे? धातु पूछा तो क्या हो जाएगा? पारा पूछ हो जाएगा। लेकिन अधातु कहे तो क्या हो जाएगा? आपका ब्रोमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 आपका क्या है? तो यह एक प्रकार क्या है? अम्ल है, जिसको हम लोग बोलते हैं H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अम्ल है।
अगला क्वेश्चन आपका है सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है? तो ग्रुप नंबर ए का है। किसका है? ए का है। अगला क्वेश्चन आपका है कहता है SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो आपको कितना होता है बताना है। तो सल्फर ये हो गया, सल्फर को आप पूछा तो इसको हम क्या मान लें? एक्स मान लें। सल्फर क्या माने? एक्स मान लें प्लस। अब फ्लोरीन पर कितना चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। -1 गुना के वो फ्लोरीन है 6 है तो 6 अब बराबर कितना हो गया? 0। तो ये एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये एक्स बराबर उधर ले जाए तो कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? आपका अधातु है। अगला क्वेश्चन आपका है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका अयस्क किसका आवश्यक घटक होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। किसका होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। अगला है संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है? डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? तो लैथेनाइड श्रेणी में। कौन में? लैथेनाइड श्रेणी में। अगला क्वेश्चन आपका है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु होता है तो कौन होता है? सोना होता है। क्या होता है? आपका सोना होता है। अगला क्वेश्चन आपका है डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो डम्बेल होता है। कैसा होता है? डम्बेल होता है या डबल डम्बेल भी होता है कभी कभी, लेकिन इससे क्या होता है? ज़्यादातर डम्बेल होता है। अगला क्वेश्चन आपका है संकुल होते हैं तो संकुल हो आपको कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है Na2O में सोडियम की उप सह संयोजन संख्या क्या होती है? यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है जो आपको बताना है। तो 48 से क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। यानी 48 का ऑप्शन भी हो जाए 4 होता है, 4 इसका होता है। अगला क्वेश्चन आपका एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। अगर एल्केन कहे तो CnH2n+2 हो जाएगा। अगर एल्काइन कहे तो CnH2n-2 होता है। अगला क्वेश्चन आपका है SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है तो क्या निर्माण होता है जो आपको बताना है? तो संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आपका है एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? तो योगात्मक अभिक्रिया देती है। अगला क्वेश्चन आपका है करा CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है? देखो CH4 को दर्शाइए। ये आपका H EH 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 एगो सिग्मा एगो सिग्मा एगो सिग्मा एगो सिग्मा। सिग्मा कितने होंगे? 4। यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? तो मिथॉक्सी मीथेन का जो सूत्र है CH3O CH3 होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है इथॉक्सी इथेन का सूत्र क्या होता है? तो C2H5O C2H5 होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 अल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करते हैं तो यह किस विधि के द्वारा जांच हम लोग ज्ञात करते हैं? तो ऑक्सीकरण विधि के द्वारा, लुकास प्रतिकारक जांच विधि, विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या उपयुक्त? सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा अतिसंस्करण होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन आपका है IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है? तो प्रोपेनोन होता है। क्या होता है? प्रोपेनोन होता है। अगला है आपका निम्न कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो बताना कि निम्न कौन सा आपका प्राकृतिक बहुलक है? तो प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन आपका है पॉलीथीन एक बहुलक है तो यह किसका बहुलक है? प्रोटीन एक है जो, तो एथीन का है। किसका? एथीन का है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? तो निम्न कौन योगशील बहुलक है? तो उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन है। उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन है। अगला क्वेश्चन आपका है
एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार का आपका क्या है, प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है, तो कौन सी दवा है जो एंटीपायरेटिक है, जो बुखार को कम करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, एमिनो अम्ल में क्रियात्मक समूह क्या होता है, सिंगल NH2 होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, विटामिन ए कहलाता है, तो विटामिन ए के कहलाता क्या है, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। क्या है नाम, रेटिनॉल है जो इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन आपका है, विटामिन सी की कमी से होता है तो स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, तो विटामिन है जो शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। क्या हो जाएगा 66 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है। तो शरीर के ताप को जो कम करने वाला वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो आपको बताना है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वरनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वरनाशी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम टेट्राबोरेट होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से कौन रोका जा सकता है, तो प्रत्यय अम्ल से। अगला क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन है, कहता निम्न में से किस में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो ना भूलें।